पर्चा जो बना है ये देख लीजिए आप, 10:34 पे पर्चा बना है और 12:40 पे या 45 मिनट पे मेरी बहन जी एक्सपायर करी हैं। बस यही चाहते पूरा खाली कि जो हमारी मतलब मम्मी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इस 2 घंटे 2.5 घंटे के दरमियान कोई डॉक्टर ना कोई आया। मैं ईएमओ साहब के पास 3 बार गया हूँ, वो बोले कि मैंने बोल दिया है। अभी अपन को तो पता है कि भाई अपनी माँ का इलाज नहीं हुआ है, इन लोगों ने ऐसा किया। बहुत से लोग गरीब भी आते, गांव से आते, उनको नहीं रहती समझ, पड़े हैं 4 घंटे डले हैं, तो क्या मतलब है। ये सिरिंज मैं लेके आया हूँ और ये मैडम का पर्चा है। उसके बाद भी कोई आया नहीं, डॉक्टर ना नर्स सिरिंज लगाने। वो तड़पती नहीं सिर्फ उन्होंने ऑक्सीजन, मैं साथ में था, मेरे भाई दोनों, मेरे हाथ में उन्होंने दम तोड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के सामने और आपको 2 लोग हमारे साथ खड़े दिख रहे होंगे। इनकी बहन जी और आपकी माता जी, इनकी बहन जी एक्सपायर कर गई हैं और इनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से पूरा जो घटना घटी है इनके साथ, डॉक्टर की लापरवाही से घटना घटी है। और वो कैंसर से पीड़ित थी, ऑफ कैमरा जब इनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ वो 6 महीने साल भर बाद ही ख़त्म होती, लेकिन अगर उनका सही समय पर इलाज हो जाता और जो ट्रीटमेंट जो वाजिब है अगर वो होता तो शायद वो आज बच जाती। हम जानेंगे पूरा मामला है क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिथुन राय है। जी, मैं मोहल्ला गुदरी रानीपुर का निवासी हूँ। और जो मेरी बहन जी हैं इंदिरा देवी, वो कैंसर से पीड़ित थीं और सचिन माहौर जी जो कैंसर के वो है डॉक्टर, उनसे इलाज चल रहा था। तो आज छुट्टी हो गई थी, लेकिन आज उनको ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से मैं सुबह एम्बुलेंस से लाया और लाने के बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया माहौर जी को, तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी में भर्ती करने की सलाह दी। उसके बाद मैंने भर्ती किया। उन्होंने जो ईएमओ कुरैशी जी हैं उनको फ़ोन भी किया कि भाई ये एडमिट कर लो, आज संडे है और वहाँ कैंसर विभाग में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ भर्ती कर दिया। मैं और मेरे भाई दोनों लेके आए, लेकिन पर्चा जो बना है ये देख लीजिए आप, 10:34 पे पर्चा बना है और 12:40 पे या 45 मिनट पे मेरी बहन जी एक्सपायर करी हैं। इस 2 घंटे 2.5 घंटे के दरमियान कोई डॉक्टर ना कोई आया। मैं ईएमओ साहब के पास 3 बार गया हूँ। क्या कहा उन्होंने? वो बोले कि मैंने बोल दिया है। मैंने सचिन माहौर जी को फ़ोन किया, सचिन माहौर जी ने 3 बार उनको आदेशित किया ईएमओ को कि तुरंत कार्रवाई करिए। फिर उन्होंने सिरिंज मंगा ली। 11 बजे सिरिंज में लेके आया हूँ और ये मैडम का पर्चा है। उसके बाद भी कोई आया नहीं, डॉक्टर ना नर्स सिरिंज लगाने। वो तड़पती नहीं सिर्फ उन्होंने ऑक्सीजन, मैं साथ में था, मेरे भाई दोनों, मेरे हाथ में उन्होंने दम तोड़ा है। इससे बड़ी और बात क्या कह दूँ। अंत में क्या कहा उन्होंने, डॉक्टरों ने क्या कहा? वो बोले अब जो होना था सो हो गया। और डेथ, और ये सबसे बड़ी बात, डेथ होने के बाद वो ईएमओ सब, फिर जो सचिन माहौर जी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। मैंने कहा सर वो डेथ हो गई है, आपने जरूर कहा था, लेकिन इन्होंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। ईएमओ साहब ने, जो कुरैशी जी हैं, उन्होंने पालन नहीं किया। तो मैंने कहा स्पॉट पे आइए आप, नहीं तो मैं डीएम को अभी हाल शिकायत करता हूँ। वो 5 मिनट के अंदर आए, उन्होंने पूरा सब देखा, ईएमओ से भी बात करी और ईएमओ साहब फिर तुरंत आए। सो बोले कि ये सिरिंज लगा दो, ये वाली सिरिंज, बोले लगा दो, ये लिखी है। और बोतल भी आपने शायद वीडियो बनाई वहाँ रखी है, बोले बोतल लगा दो। मतलब फिल्म जैसी शूट खत्म होने के बाद, बोले तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले। तो हमने कहा सर जब बोलता हुआ व्यक्ति आया है और बोल नहीं रहा, हम बार बार कह रहे कि उठो मरीज से। उसके बाद क्या सिरिंज लगाओ। जब मैंने उनसे देखा, मैं पत्रकार और डीएम को शिकायत कर रहा हूँ, जब उन्होंने कहा दिखाने के लिए कि सिरिंज लगी है, बोतल चढ़ रही है, मैंने लगाने नहीं दिया, मैंने मना कर दिया, मैं लड़ गया उनसे। ये इनका आरोप है राय साहब का कि हमारा पेशेंट ख़त्म होने के बाद फिर ये फॉर्मेलिटी की गई। फिर वो इलाज करने जब ये घटना मतलब जिस हिसाब से इन्हें सुनाया तो फिर वही गब्बर फिल्म की वो याद आ जाती है, जिसमें वो डॉक्टर वाला जो सीन था। आपकी वो माता जी थी? हाँ जी। कौन से रोग से पीड़ित थी? कैंसर से, स्तन कैंसर से। हाँ। इलाज कहाँ का चल रहा था? यही माहौर जी का। पहले तो मतलब छुट्टी हो चुकी थी उनकी। आज जब रात में ज़्यादा सीरियस सी लगी तो सुबह लाए मामा लोग हमारे ही घर पे थी वो।
सुबह उनको लाने के बाद फिर यहाँ पर एडमिट किया। बस यहाँ फिर हमें फ़ोन पहुँचा भी घर पर कि उनको एक्सपायर हुए। तो हमने कहा कैसे, फिर यहाँ आए तब पता चला कि उनका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। बोले जब एक्सपायर हो गई उसके बाद। आप नहीं थी यहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे, अभी आए हम। आप अभी आई हैं? हाँ, ये पर्चा देखिए पूरा खाली है, बस यही चाहते पूरा खाली कि है। जो हमारी मतलब मम्मी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना ना हो। हो, इसलिए हम कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि देखो अभी अपन को तो पता है कि भाई अपनी माँ का इलाज नहीं हुआ, इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। बहुत से लोग गरीब भी आते, गांव से आते, उनको नहीं रहती समझ, पड़े हैं 4-4 घंटे डले हैं, तो क्या मतलब है। इतना तुम लोग तो ये समझ लेते ना कि हाँ जो चतुर है उसका इलाज कर दिया, जो सीधा भी दिया उसका कुछ नहीं किया। शिकायत करना उद्देश्य नहीं है, ये बोलो उद्देश्य नहीं बस किसी को जेल नहीं भेजना, किसी को परेशान नहीं करना, बस इतना ही उद्देश्य है कि कोई अदर के साथ ऐसा ना हो। है, बस इतना उद्देश्य है। पूरी कहानी आपके सामने। और झांसी मेडिकल कॉलेज में ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन आरोपों से घिरा रहता है। कई आरोप सिद्ध होते होते रह जाते हैं और कई घटनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं और साथ में आप पेशेंट की वीडियो देख रहे होंगे और जुड़े रहिए आप द न्यूज़ तंत्र के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।